नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा का पैकअप हो गया कपाड़िया हाउस से, या फिर ये कहे कि कपाड़िया हाउस का पैकअप हो गया। अनुपमा ने शाह हाउस और कपाड़िया हाउस दोनों को बाय बाय कह दी। जहां शाह हाउस को वो बाय बाय कुछ इस तरह से कह के आई कि अब मैं कभी आऊंगी नहीं, वहीं पे कपाड़िया हाउस को वो थैंक यू कह के आई कि आप सबका थैंक यू। और नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ अनुपमा बढ़ गई। बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम चाहते थे कि इन सबको सबक मिले, इन सबको पता चले, मगर कहानी अनुपमा की है, इन सब की नहीं है। तो कहानी आगे बढ़ी। तो आज आपके रिव्यूज सुने, अच्छे रिव्यूज हैं आपके, हमेशा की तरह मन भी आपका भरा है, तो सुनाती हूँ सबको। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनुज के 3 सवाल ना दिया जवाब अनुपमा ने। कारण सिर्फ एक, न हारता देखना चाहा अपने पति को। ये है अनुपमा का प्यार। अनुज का प्यार तो अनुपमा के सामने पानी भर गया। प्यार वो शय है जिसका पहला अक्षर ही अधूरा है। जब पहला अक्षर ही अधूरा है तो प्यार भला कैसे होगा पूरा। आखिर तोड़ दिया दम अनुपमा के 26 साल के अकेले और 3 साल के साथ रहने वाले प्यार ने। सोचा ना था कभी कि ऐसा भी हश्र होगा। कोई इतना अच्छा और उसे उसकी अच्छाई का ये इनाम मिलना, ये तो बिल्कुल ही समझ से परे और सोच से परे है। इससे बेहतर तो वनराज नाम का राक्षस ही था, जिसकी हरकतें कम से कम जग जाहिर तो थी, लेकिन अनुज तो छुपा रुस्तम निकला। पहले कभी अनुपमा के जाने पर बुरा माना नहीं, और माना तो जतलाया नहीं। अगर जतला देता तो बेहतर होता, क्योंकि क्या सोचकर नहीं जतलाया ये तो खबर ही नहीं। क्या ये दिन देखना था अनुपमा को? क्या उसको यही दिन दिखाना था? अनुपमा ने तो अडिग विश्वास अनुज पर रखा और उसके विश्वास के अनुज ने तिनका तिनका उड़ाकर बिखेर दिया। विश्वास इतना छोटा शब्द है, उसके मायने इतने बड़े हैं। इसे बनाए रखने में तो उम्र गुजर जाती है, लेकिन अनुज ने तो 3 साल में इस विश्वास को ध्वस्त कर दिया। अनुज ने अनुपमा को आजमाया इतना कि अनुपमा के लिए उस आजमाइश का सर्टिफिकेट देना मुश्किल हो गया। आजमाइश रिश्तों का इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट तो नहीं। आजमाइश रिश्तों का इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट तो नहीं। कभी मन का सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर लो। हर रिश्ते पर कलम की मुहर जरूरी तो नहीं। अनुपमा को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं थी। उसके घर में उसी की नाक के नीचे रह रहे हैं थे उसके दुश्मन। दोस्ती करनी है तो खुद से करती अनुपमा, खुद का रखती ख्याल सबसे पहले। यही गलती अनुपमा से हो गई। खुद को पीछे छोड़ दिया और सबको आगे ले आई और सब कुछ हार गई। दोस्ती करनी है तो खुद से कीजिए। दोस्ती करनी है तो खुद से कीजिए, क्योंकि खुद से बड़ा वफादार साथी और कोई नहीं। जो सवाल अनुज ने अनुपमा से किए, एक पिता कभी करता तो नहीं कि तुम किसे पहले बचाती किसे बाद में, चाहे वो अनुपमा की पोती हो या बेटी। अनुज पिता हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता ऐसा सवाल नहीं करता। एक बात तो सोच कर देखिए, अगर वनराज बुरा व्यक्ति है और बहुत ही बुरा है, मैं तो ये कहूँगी कि बुरे से भी ज़्यादा बुरा व्यक्ति है वनराज, लेकिन जब उसके बच्चों पर आई
तो उसने किसी एक को तो चुना ही नहीं। अनुज ने छोटी की बात सुन ली कि अनुपमा ने उसे गाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अनुज ये क्यों देख नहीं पाया, अगर छोड़ा होता छोटी को तो क्या छोटी जिंदा होती? वो तो अनुज के सामने है, सुरक्षित। अनुज की तरह वनराज की तरह अनुज की कॉमन सेंस भी लगता है हॉलीडे मनाने चली गई है। अब तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि अनुपमा को खुद के लिए ही जीना होगा और खुद के लिए ही बेहतर स्टैंड भी लेना होगा। क्यों ढूंढनी अपनी जगह किसी दूसरे के जीवन में? अपना घर बना लो अपने ही मन में, रह जाओ अपनी सोहबत में। बुरी तो नहीं खुद की सोहबत इतनी कि रहना अच्छा ना लगे तुमको। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा, बाप रे बाप, कितना गुबार और कितना जहर अनुज के दिमाग में और दिल में भरा हुआ था। मैं तो कहती थी ना कि ये प्यार एक दिखावा है, उसको सिर्फ पाना था। पाने के बाद कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं रहती। आज अनुपमा ने उस सही ये किया। पर मैंने रिकैप में देखा, मतलब मैंने एक यूट्यूब चैनल पे ये देखा कि अनुज दूसरी शादी कर रहता है करके। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अनुज की दूसरी शादी अनुज ने करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तलाक तो हुआ नहीं है। मुंह से बोल देने से ऐसे रिश्ते नहीं टूटते। हाँ, सेपरेशन हुआ है, अलग हुए, पर ये गलत दिखा रहे हैं कि मतलब औरत की कोई औकात ही नहीं है और दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए। कम से कम इतना जहर भरा हुआ था, सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा, बहुत गलत। आज मालती देवी और बरखा खुश हो रही थी पीछे जब वो बोल रहा था अनुज तक, पर अब अपनी मालती देवी और बरखा को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। कब बताएंगे इनकी गलती का एहसास? अनुपमा की हालत देख के कितनी देवी का वाकई में ऐसी दोस्त वाकई में भगवान सबको दे। मेरे पास भी है ऐसा एक दोस्त, बिल्कुल है, कि जो मेरे दुख सुख में, मेरे इसमें मेरे दिल की बात वो समझ जाती है। बहुत मेरी दोस्त बहुत अच्छी, ऐसी दोस्त अनुपमा की है। बहुत अच्छा लगा देविका को देख के, तो वाकई में बड़ा अच्छा लगा। अब अमेरिका जाने के बाद वो, मैंने कहा ना कि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, पर उसके साथ उसके रिश्तों ने ही बहुत गलत किया। अनुज ने बहुत बहुत गलत किया। जिस अनुज को हम इतना अच्छा समझते, वो इतना गटर में गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू अंजू मैम, आज बस इतना ही बोलना है। और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की ढेर सारी नमस्ते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और कल भी मेरी सभी बहनों के ऑडियो बहुत अच्छे थे। और वर्षा, रोना मत प्लीज। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका दोनों रिव्यू भी सुने। आज एक पति ने अपनी पत्नी से पत्नी होने का सर्टिफिकेट मांगा है। और दूसरी बात कि मालती और बरखा की आज तो लॉटरी लग गई। जिस अनुपमा को वो लोग घर से बाहर निकालना चाहते थे, आज वो खुद चली गई, तो लॉटरी तो लगी गई दोनों की। ये काम ये दोनों छोटी से करवाना चाहते थे, छोटी को भड़का के, लेकिन ये तो अपने आप ही हो गया। और कुछ कल तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो तुमने बात कही थी कि मीटिंग के लिए जाते हैं दोनों, और वहाँ पर वो दोनों की जो मंदिर में बात होती है, उस टाइम भी अनुपमा शाह हाउस में ही रहती थी। और तब अनुपमा ने कहा था कि अनुज ने पूछा था तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, तब वो मना कर देती कि नहीं, अब मुझ में दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। अपने वजूद के एक एक टुकड़े को मैंने बहुत मुश्किल से समेटा है, इसलिए अब ना मुझ में दर्द सहने की हिम्मत है और ना ही प्यार करने की हिम्मत बची है। उसके बाद ही अनुपमा के ऊपर वो लांछन लगे थे बदचलन का,
अनुज के साथ रह के आई तो कुछ न कुछ तो दोनों के बीच में हुआ ही होगा, ये सारे इल्जाम लगे, तब उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद अनुज को ये सारी बातें पता चलती है कि अनुपमा जो तोसू आता है, बदतमीजी करता है दिवाली के दिन, तब उसे पता चलता है कि अनुज की वजह से अनुपमा ने घर छोड़ा था। तब भी अनुपमा अनुज को कहते आपकी गलती नहीं है, मैंने भी 26 साल यही किया है, खुद को गलत मानती रही कि जो भी गलती होती है मेरी वजह से होती है। और जब मुक्कू की भी एंट्री हुई, उसके बाद उसके ट्रोमा से निकालना, अनुज को भी उसके खुद के ट्रोमा से निकालना, और बाद में जब वनराज सवाल उठाता है मुक्कू के साथ, जब पता चलता है अनुज को कि मुक्कू वनराज से प्यार करने लगी है, तब अनुज मुक्कू को कहता है कि वनराज से पार्टनरशिप तोड़ दो। उस वक्त वनराज फिर से कार्ड खेल जाता है कि तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो कि वो जो कहता है वो तुम मानती हो, तो तुम्हारा भाई एक बात मानेगा? उसे कहो अनुपमा को छोड़ दे। तब वो जवाब नहीं देता। तब वो मुक्कू अपने भाई पे भी सवाल उठाती है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने 1 साल जिससे प्यार किया उसको दूर कर दिया, शादी जिससे कि 1 साल में मैंने कभी कोई खुशी नहीं देखी, कैसे वो 1 साल गया वो भी मुझे नहीं पता चला, लेकिन मेरे कहने पे भी तुमने अनुपमा को नहीं छोड़ा। तब अनुज सब कुछ मुक्कू को दे देता है और चला जाता है अनुपमा के साथ। तब भी उस टाइम भी इसी तरह से आज अनुपमा ने जिस तरीके से फोटो फाड़ी है अपनी खुद की, छोटी और अनुज के साथ की, तब मुक्कू उसकी और अनुज की तीनों की फोटो रहती है, वो फोल्ड कर देती है कि मैं तो भाई बहनों के बीच में कड़ी बनना चाहती थी, कड़ी तोड़ना नहीं चाहती थी। उसके बाद अनुपमा अपने प्यार का इजहार करती है वैलेंटाइन डे के दिन, और बाद में उस रात को भी वो वहां रुकता है, तब भी उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि तुम लिविंग में रह रही हो। फिर भी वो अनुज का साथ नहीं छोड़ती है, और जब बात अनुज का साथ नहीं छोड़ती, और बाद में होली वाले दिन अनुज का सबके सामने कहना कि मैं अनुपमा से प्यार करता और शादी करने वाला हूँ। उसके बाद उसका जो डांस प्रोग्राम हुआ, उससे पहले अनुज को कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि उसे वनराज ने पिलाया हुआ था ड्रिंक में, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ डाल के, और वो हरकत हुई थी। तो दूसरे दिन जीके काका उसे कहते हैं कि तूने ये सब किया। तब वो अनुपमा से मिलने जाता है। तब वो अनुपमा से क्या कहता है, तुम मेरे साथ थी तब तक ये फैसला मेरा रहेगा, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं हाथ भी छोड़ दूंगा। मॉम बन जाओ, अभी मॉम हूं, बाद में मैं सख्त बन जाऊंगा। तब वो सबके सामने शादी का ऐलान करती है। उसके बाद भी वो सबके सामने शादी का ऐलान करती है, तब भी बहुत कुछ झेलती है। वनराज, राखी दवे, तोसू, पाकी सब उसे कटघरे में खड़ा करते हैं। सब तब अनुज कहता था ना कि हमारे प्यार को जिताना, माया के साथ पिकनिक पे जाना उसका फैसला था। वहाँ पे माया ने उसे किस की वो बात नहीं बताई, किस लिए, क्योंकि वो दर्द नहीं देना चाहता था। तब भी शाह परिवार के सामने वो जलील हुई जब ये बात खुली। तब उसके बाद भी तुम जब माया छोटी को लेके चले गए, तुम उसके पीछे गए। सही कहा आपने कि वो आखिरी दम तक उसके पीछे पीछे गई थी। जिस तरीके से उसने फोटो कपड़े सब भरा था कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उसने वो फोटो बाहर निकाल के फेंकी थी बेड पे, और उसके जाते तक उसके हाथ पैर जोड़े थे अनुपमा ने। लेकिन आज अनुज ने क्या किया, एक बार भी नहीं गया अनुपमा के पीछे, लेकिन वो तो आज भी उसे खुशी ही देके गई है। उसने अनुपमा के लिए, अनुज के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मांगी है। आज अनुपमा ने जो कहा, अनुज ने जो सब कुछ कहा, उसके बाद अनुपमा जो कहती है कि
आपने जो कुछ भी कहा सबने सुना, लेकिन जो आपने नहीं कहा वो मेरे दिल ने सुना। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था। आज अनुज को बैगेज दिख रहा है अनुपमा के ऊपर का, तो ये बात तो तुम्हें आपको पहले से ही पता थी। जल्दबाजी का सॉरी शादी करने में आपने बाजी कर दी, तो ये पहले सोचना था। जल्दबाजी, आपने शादी करने में जल्दी कर दी, तो इसका क्या मतलब होता है? अनुपमा ने जो कहा कि आपने मुझसे शादी करके गलती की, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। तो जल्दबाजी और गलती में क्या फर्क है? आपके अंदर जितनी भड़ास थी, जो कुछ भी था, सब आपने निकाल दिया। कल भी निकाला और आज भी। आज रोमिल भी शौक है। अंकुश भी, एक बार तुम्हें अंकुश ने आवाज उठाई कि अनुज ये तुम क्या कह रहे हो, तब वो कहता है ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों को ही करने दीजिए। तो फिर अंदर जाके क्यों नहीं किया अनुज आपने? बंद कमरे में करते, अनुपमा का पहले हालचाल पूछते और बाद में बोलते, लेकिन नहीं, आपको तो सबके ही सामने कहना था। लेकिन आज सच में अनुपमा को हेड्स ऑफ यू है, प्राउड ऑफ यू। जो भी उसने फैसला लिया, अगर कोई मामूली औरत होती नहीं ले पाती, लेकिन उसने लिया। सही कहा उसने कि आपने अपनी मन की बात कह दी, अब मैं कहता हूं। तब अनुज भी शॉक हुआ था। कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई अहम नहीं है। मैं आज पूरे दिल से आपको इस रिश्ते के बंधन से मुक्त करती हूँ। कपाड़िया जी, मेरे और मेरे बैगेज के बोझ से आप आज़ाद है। अब आपको घुट घुट कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना और छोटी का ख्याल रखिए, और हो सके तो कोई कड़वाहट मत रखिएगा। एक दूसरे से नजरें मिला सके और गिल्ट ना हो। जब एक दूसरे के सामने आए तब कोई गिल्ट ना हो, कोई और एक दूसरे से नजरें मिला सके। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। 3 साल आपने मुझे बहुत प्यार किया, जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला, उसके लिए भी उसने थैंक यू मांगा। और आखिरी में भी उसने अनुज की नजर ही उतारी है। तब वो भी कहता है सही किया तुमने, करो करो। लेकिन अनुपमा की बात सुन के अनुज को जितनी हैरानी हुई, उतनी अंकुश भाई को भी हुई, और सबसे ज्यादा तो रोमिल की आंखों में आंसू थे। आपने सारी गिनतियां गिनवा दी अनुज कपाड़िया जी, आपकी खुद की गिनती कहाँ गई कि आपने भी अनुपमा के साथ क्या किया है? आज पलट के अनुपमा भी कह सकती थी कि आप भी माया के साथ रह के आए, मैं थोड़ी वहां थी, आपके और उसके बीच में क्या हुआ। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे भरोसा था। और जब समर ने भी अनुज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो भी उसने बात नहीं छेड़ी। आज सब लोग अनुपमा को कह रहे हैं कि वो यही डिजर्व करती है। अनुज ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। फिर ये बात आप लोगों को क्यों नहीं याद आ रही है कि समर ने अनुज की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। कुछ दिन वो नाराज रही, तो उसे नाराज रहने का भी हक नहीं था। अनुज को छोटी चली गई तो उसे हक है, लेकिन अनुपमा को नहीं है। अनुपमा के साथ रहने में दम घुटता था, ये कहने का अधिकार अनुज को है, लेकिन अनुपमा को कोई भी अधिकार नहीं है। वारे दोगले लोग और दोगली सोच, डबल स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। आपको भी अंजू जी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी मंद्रू जी, आपका कमेंट्स पढ़ा, तहे दिल से शुक्रिया। हमको जो समझ आता है वही बोलती हूँ। रानी जी, जो गलत लगता है गलत बोलती हूँ, जो सही लगता है वो सही बोल देती हूँ। ख्याति जी, अर्चना त्यागी, रानी श्रीवास्तव जी,
कमेंट्स पढ़े आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप्ति जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। मान को ये सब पहले ही करना था, पर संदीप्ति जी, अनुपमा अपने को कभी नहीं बदलेगी, आगे भी नहीं। अरे इतनी अच्छाई किस काम की कि अपना आशियाना ही जला लो। इतनी अच्छाई बेवकूफ़ी होती है, बेवकूफ़ी। रियल ज़िंदगी में आ जाइए तो अनुपमा जो करती है एक ससुराल के लिए कोई नहीं करता है, पर अनुपमा जी करती रहती हैं। अपने कपड़िया हाउस की बात करिए। माया को किसने घर पर रखा? मालती को किसने घर पर रखा? माया को घर पर रखने का नतीजा देखा, क्या हुआ? मान अलग हुए। अब मालती को रखने का नतीजा देखो। तो फिर गलत कौन? अनुपमा। फिर अनुज को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? अनुपमा के साथ फिर सिंपैथी क्यों? जब उसको अपने मन की ही करनी होती है तो करो, सड़ा सा मुंह बनाओ, रो और झेलो भी। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अनुपमा तुम खुद ही हो। हम भी ऐसे ही नहीं अनुपमा को गलत बोल रहे हैं, हमने खुद महसूस किया है बीच बीच में। इसने छोटी और अनुज को छोड़कर शाह हाउस वालों को प्रायोरिटी दी है। इसलिए जो कुछ अनुज ने बोला वो व्यूवर्स की ही आवाज़ थी। बहुत अच्छा बोला अनुज ने, ये सब बहुत पहले ही बोल देना था अनुज कपड़िया आपको। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही दिल तोड़ने वाला एपिसोड था। मान अलग हुए, ये बात अच्छी नहीं लगी। सही बोला अनुज मेरे प्यार में पागल है, इसी बात का घमंड था अनुपमा को। अनुपमा ने ये गलत कहा कि तुम मजबूरी में कर रही हो, मजबूरी में रह रही हो, पर ये सही कहा कि तुम यहाँ हो और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच वहाँ रहती है, ये सच है। बेडरूम में भी जब देखो तब शाह हाउस की ही बातें हुआ करती थी मान के बीच में। यहाँ अनुज गलत है कि तुमको छोटी की माँ बनना नहीं था। 26 साल के प्यार में शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई, ये सुनकर बरखा कितना खुश है। अनुज ने सही कहा अनुपमा, क्योंकि वो सिर्फ माँ बनकर रह गई थी, पत्नी तो समझ ही नहीं आती थी। बिल्कुल सही कहा अनुज ने, तुम्हारे बगैर की वजह से हमारा रिश्ता हमारी छोटी सफ़र क्यों करे और कब तक करता अनुज, ये बात भी सही है। अनुपमा की बात सही कि शिकायतें थी तो बताई क्यों नहीं, पर अनुपमा, अनुज ने कई बार तुमको मना किया, शाह हाउस से दूरी बनाने को कहा, पर तुमने माना कहाँ? वैसे एक बात नोटिस की सबने कि बरखा तो खुश है इस कन्वर्सेशन से, पर मालती खुश नहीं है और लग रहा था कि वो रो भी रही है। लेकिन अनुपमा, तुम अनुज के इतने प्यार को डिजर्व नहीं करती थी जिस तरह तुमने अनुज को ट्रीट किया। सब कुछ गलत कर देती है अनुपमा, फिर सॉरी सॉरी बोल देती है, ये भी बहुत खराब लगता है। अभी तक अनुज ने अपने मन की बात कह दी, अनुपमा ने उसका स्वागत किया और अब अनुपमा भी कुछ कहना चाहती है। ये अनुपमा का गलत डिसीजन कि जिस रिश्ते में इतनी शिकायतें हो, इतनी घुटन हो, उसे निभाना मुश्किल है। तो अनुपमा, उसको दूर करो उस शिकायतों को और एक मौका दो अनुज को। शाह हाउस में तो तुमको बेइज्जती करके भगाया गया कई बार, पर तुमने जाना नहीं बंद किया, तो अनुज को क्या एक मौका नहीं बनता है? अनुज ने तो अपने मन की बात की थी, पर क्या फ़ायदा, तुम फिर वही कर रही हो जो तुम्हारे मन में है। हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो। कितनी बड़ी बात बोल दी अनुपमा ने कि आपसे इस घर से रिश्ता तोड़कर जाना होगा। ये बात सुनकर मालती को अच्छा नहीं लगा। अनुपमा, तुमने अच्छा नहीं किया आज, सच में बहुत बुरा लग रहा है। अनुज की बात इतनी बुरी लगी अनुपमा को बगेज वाली कि तुमने भी सुनाने से नहीं छोड़ा। सही है, पर अनुपमा अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम छोड़कर गई हो अनुज को, और भगवान करे अब दोबारा कभी मान एक ना हो। इतना प्यार दिया अनुज ने तुमको, पर इस प्यार की कदर ना कर पाई तुम। अनुपमा का ये डिसीजन आंखों में पानी कर गया। मान अलग कर दी अनुपमा ने। मालती अचंभित है, ये सब क्या हो रहा है? अनुपमा, रुला दिया तुमने आज अनुज को, क्यों छोड़ दिया? अनुपमा, तुमने अच्छा नहीं किया आज। अनुपमा की चप्पल छूटी, अनुज को बुरा लगा, उसका हाथ भी आगे बढ़ा। अनुपमा को उम्मीद थी कि अनुज चप्पल पहनाएगा, पर अनुज ने नहीं दी। अच्छा किया अनुज तुमने, आज अनुज को बहुत बुरा लगा है। मान अलग हो गए, दिल टूट गया। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी प्यारी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड कल से ज़्यादा ही रुला गया और आज तो अनुज ने सारी हदें ही पार कर दी। आज फिर से उसने अनुपमा पर लांछन लगा दिया और जहाँ तक कह दिया कि मुझे लगता है कि तुम मेरी छोटी के साथ, मेरे साथ और मेरी छोटी के साथ मजबूरी में रह रही हो। और आज अनुज ने अनुपमा से कहा कि तुम माँ नहीं बनना चाहती थी, पर मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें छोटी की माँ बना दिया।
हद है यार, जब तुम्हें छोटी को अडॉप्ट करना था तब तुमने अनुपमा से पूछा था कि मैं छोटी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तब तुम्हारी खुशी के लिए उसने हाँ की थी, और आज तुम ये सब कह रहे हो। और आज तुमने ये तक कह दिया कि मैंने तुमसे शादी करने में जल्दबाजी कर दी। और अनुपमा का जवाब बिल्कुल सही था कि अगर आपको मेरे साथ रहने में घुटन हो रही है तो ये रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने कल शाह परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था, आज आपके परिवार से रिश्ता तोड़ती हूँ। और आप मुझे रोकेंगे नहीं, और मैं यहाँ रुकना नहीं चाहूँगी। और जब अनुपमा ने फ़ोटो फाड़ कर 2 हिस्से कर दिए और कहा कि आज से मैं आपको हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ, और कहा कि आपको घुट घुट कर नहीं जीना पड़ेगा। आज तो अनुपमा ने भी कह दिया कि यार मैंने तो कहा था कि शादी नहीं करते। और अंजू मैम, जो आपने कहा कि अनुज ने कहा कि वनराज तुम्हारा पहला प्यार है, आज तो बहुत ही दिल दुखा अनुज की बातों से। और जब तुम्हें पता था कि अनुपमा अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है तो तुम शादी ना करते। उसने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो। आज 3 साल बाद तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। और आज जो अनुज ने अनुपमा को कहा, बहुत बहुत गलत कहा। आज तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर कल को अनुज को अपनी गलती का एहसास हो और फिर अनुपमा से माफ़ी मांगे, पर अनुपमा इस बार इसे माफ़ ना करे। और कितनी बार माफ़ करेगी? पहले ये गलती करता है, फिर तुम इसे माफ़ कर देती हो। और अब तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए और अपने सपने पूरे करने चाहिए और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहिए। और जो लोग तुम्हें अनपढ़ कहते थे, 12वीं फेल कहते थे, उन्हें अपने पैरों पर स्टैंड होकर दिखाओ। और मैम, कल शाह हाउस से लक्ष्मी चली गई थी, आज कपाड़िया हाउस से लक्ष्मी चली गई। ये दोनों परिवार कभी भी खुश नहीं रहेंगे और इन दोनों परिवारों को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो लोग इतने अच्छे इंसान को इतनी चोट पहुंचाते हैं, उन्हें सबक ज़रूर मिलेगा। और आज बहुत दुख हुआ मैम अनुज की बातें सुनकर। मुझे भी लगा था कि इस हद तक तो नहीं गिरेगा अनुज, पर नहीं, आज तो उसने ऐसी ऐसी बातें अनुपमा से कह दी कि सुनी ही नहीं जा रही थी। आज दिल बहुत दुखा आज का एपिसोड देखकर। आज तो आंखों में आंसू आ गए, फिर भी बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज अनुपमा को सुनना पड़ रहा है कोई बात नहीं, वो अपने पैरों पर ज़रूर स्टैंड होकर दिखाएगी, हमें खुशी होगी। और आज बहुत मैम दिल दुखा अनुज की बातों से। आज जो उसने कहा, आज अनुपमा का हाल देखा नहीं जा रहा था। और बस मैम, आज इतना ही कहना था। और ऑल द बेस्ट अनुपमा। आई लव यू रूपाली मैम। थैंक यू। हाय अंजू मैम, नमस्ते सारी बहन, जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम, सीरियल देख कर के तो बहुत दुख हुआ, हद से ज़्यादा दुख हुआ। जो भी मैंने कल भी देखा था अंजू मैम, क्या बताऊँ कि किसी भी लेडीज़ के साथ में ऐसा ना हो जिस तरह से अनुपमा के साथ में हुई है। नहीं होना चाहिए था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। राजन सर यही दिखाना चाहते हैं, बस बुरे लोगों को ऊपर उठाना है, अच्छे लोगों को नीचे दबाना है। यही काम है राजन सर का, और बाकी कुछ नहीं। मैं तो देख करके अनुज को हैरान हो गई। ठीक है, जो भी गलती गिनाई उसमें अनुपमा की भी गलती थी। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं थी, अनुपमा की भी गलती है और अनुज की भी गलती है, दोनों की गलती थी। तुमने आगे बढ़ने दिया तो वो आगे बढ़ी। तुम अगर वहीं पर जो इतनी सारी बातें जो तुमने अपने दिल के अंदर दबा कर रखी है, यही अगर पहले ही बोल दिया होता, कह दिया होता, तो अंजू मैम अनुपमा नहीं जाती आगे। उसको बोलना तो चाहिए था। मतलब तुम सहानुभूति दिखा रहे थे, एक दिखावा कर रहे थे। मैं तो यही समझूंगी कि एक दिखावा कर रहे थे तुम अनुपमा के साथ में, कि अनुपमा जाओ तुम वहाँ पर शाह हाउस में, तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, छोटी को हम संभाल लेंगे। नहीं भी जाती थी तो भी तुम भेजते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, अनुपमा को कहते थे तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर है, तुम वहाँ जाओ।
आज किस अधिकार से, मतलब मेरे पास तो कोई जैसे शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि अनुज को मैं क्या कहूँ। निराश हो गया, दिल एकदम टूट गया। मतलब पहली शादी भी नहीं अच्छी थी, दूसरी शादी भी नहीं अच्छी थी। अनुपमा की ये अच्छाई मार गई। इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं है। आज क्या हुआ, ना घर की हो ना घाट की हो। अनुज ने शुरू से तुमसे नो कहा है, कहा था कि नो कहना सीखो, पर तुमने जिसे समझा ही नहीं। अगर समझती तो आज ये सब नहीं होता। कपाड़िया हाउस आज तुम्हारा अपना खुद का होता, मगर कैसे होता। जो ये आज मालती और ये बरखा जो ये खेल खेल रही हैं, तो ये किस वजह से खेल रही हैं, किस वजह से जीती हैं। सिर्फ अनुपमा अनुज की वजह से जीती हैं। अनुज ने जीतने दिया तो जीती हैं। अगर अनुज वहीं पर रोक लगा देता, जैसे अब तक करता आया था, अब कर देता, तो क्या हर्जा था। उसको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। सिर्फ जो छोटी ने कहा वही मान लिया। और फिर अनुपमा सफाई पेश कर रही है, शाह हाउस में भी और कपाड़िया हाउस में भी। क्यों? अनुज को नहीं मालूम है कि अनुपमा बच्चों के लिए जान भी दे सकती है अपनी, मगर बच्चों को कुछ होने नहीं देगी। इस बात के लिए तो मैं अनुपमा को सैल्यूट करती हूँ कि माँ ऐसी होती है जैसी माँ है, पर बच्चे ना ही तो खुद की पैदा करी हुई औलाद अपनी हुई और ना ही तो गोद लिए हुए बच्चे काम आए। आजकल की दुनिया में कोई किसी का काम नहीं आता। जब पति ही साथ छोड़ देता है तो बच्चों से क्या उम्मीद करें कि बच्चे जो है हमारे, क्या कहूँ मैं, मुझे तो सच में ना देख करके मेरा दिल भर आया कि अनुज के दिल में इतना दर्द भरा हुआ था। इतनी सारी पुरानी मुर्दे उखाड़ कर रख दिए उसने। जो मुर्दे मर चुके थे। और ये भी नहीं कि तुमसे कोई छिपा हुआ था, सब कुछ तुमने देखा, सुना, भाला। ये भी नहीं कि कोई नई बात है, आज पहली बार तुम ऐसा कर रहे हो, देख रहे हो। तुम बरसों से देखते आ रहे हो। 26 साल का प्यार, क्या यही प्यार होता है? मुझे तो लगता है बस एक दिखावा ये था। कोई दिल से कनेक्शन नहीं है, कोई दिल से दिल नहीं जुड़ा हुआ है। सिर्फ बस ये एक मजबूरी का नाम है जो अनुज ये बोझ उठा रहा था। मतलब ये पहले ही थक चुका था, कह नहीं पा रहा था। आज वो बड़ा सब निकाल दी। और अनुपमा चुपचाप देखती ही रह गई। और देखेगी भी नहीं तो करेगी भी क्या। जिस पे इतना आंख मूंद के भरोसा किया था, खुद से भी ज्यादा, कि अगर भगवान भी आकर के अनुज के खिलाफ कुछ कह देते, पर अनुपमा नहीं मानती। पर आज अनुज ने खुद अनुपमा के सामने और मुंह पर कह दिया। ये था अनुज का प्यार 26 साल का। जब यही करना था तो सबसे पहले ही दिखा देते ये रूप अपना, तो अनुपमा शादी ही नहीं करती। भरोसा था, उसे उम्मीद थी, पर आज तुमने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। मानती हूँ अनुपमा ने गलतियां की। अनुपमा की भी बहुत बड़ी गलती है। शाह हाउस से हमेशा बेइज्जत होती आई है, हमेशा। कहीं पर भी उसको नहीं मिला है कि सम्मान मिला हो। हमेशा बच्चों ने चाहा, बच्चों ने कर दिया। आदमी ने चाहा था, आदमी ने कर दिया। सास ससुर ने चाहा, जिसने भी चाहा उस तरह से अनुपमा को खूब नचाया। अपनी उंगलियों पे अनुपमा नाचती भी गई। और लास्ट में क्या हुआ? आए शाह फैमिली वाले काम, कोई खड़ा हुआ? आज अनुपमा के पास कौन है? उसका आंसू पोंछने वाला कोई है? उसको कंधे पे सर रख करके समझाने वाला कोई है? नहीं है। ऐसा लीव देना चाहिए था जिस तरह से ये लीव साजन सर ने दिखाई है, 5 साल की लीव, कि दोनों को जुदा ही कर दिया। ये तो वही सीन फिर से दोहरा दी गई जो माया के साथ में हुई थी। तब अनुज मजबूर था, आज अनुपमा तो मजबूर नहीं थी, मगर उसने अपना रिश्ता जितना था सब तोड़ ताड़ के और चली गई। जो साड़ी पहनी हुई थी बस उसी साड़ी से ना कोई सामान लिया, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं। वाह रे वाह, क्या लीला है, क्या मालती देवी ने चाल चली है। मालती देवी की इतनी औकात नहीं थी। अगर अनुज चाहता ना तो बहुत कुछ अनुपमा के लिए कर सकता था,
पर उसने तो सीधा अनु कहते कहते सीधा अनुपमा पे ही आ गया। ये सीरियल अब सीरियल में अब कुछ मजा नहीं है अंजू मैम। सब मान ही जब दूर हो गए हैं, कोई कौन सा रिश्ता काम आया आप ही बताइए। ना पहला ससुराल ना दूसरा ससुराल। अगर अनुपमा ने सूझबूझ के ये काम किया होता और ना कहना सीखा होता तो आज ये इधर की उधर नहीं होती। अनुपमा आज अपने घर में होती, अपने बच्चों के साथ में होती। वही बच्चे ताना कसी इतना सब कहते, माही क्यों सहे इतना, बच्चों का नहीं है। हर समय माँ ही खड़ी रहती है। बच्चे गलती करे तो माँ इल्जाम, अच्छा करे तो माँ के ऊपर, मगर अच्छा चीज कभी नहीं कहा गया कि हाँ अनुपमा ने ये चीज अच्छी की है। नहीं, सारा दोष अनुपमा ने किया है। अनुपमा ने तो अपनी जान तक लड़ा दी, मगर उसका नतीजा यही हुआ जो आज ये लास्ट में जोगन बनी फिर रही है। मगर ऐसी लीव नहीं दिखानी चाहिए थी राजन सर को, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं दिखाना चाहिए था। छोटी को तो देखो, सही कहते हैं नीमी का बकला नीमी में ही चपकता है तो माया का ही खून ना। आ गई ना माया की औकात सामने। वो बच्ची को इतना सूझबूझ या तो शुरू से ही मत दिखाते। जब दिखाया था वही एक सहारा था अनुपमा का कि हाँ अपना खून, अपने बच्चे जो तुमने पाले उसने क्या इज्जत दी थी, और जो तुम गोद लेकर के आई थी उसने क्या इज्जत दी थी। ये तो सेम टू सेम एक ही कहानी हो गई। ना तो खुद के बच्चे काम आए और ना ही तो इस चीज के। बस इस सीरियल में देखने को और सुनने को यही एक देखने को मिला है कि ना ही पहला पति काम आया, ना ही दूसरा पति काम आया, और ना ही तो बच्चे अडॉप्ट किए हुए काम आए। कोई नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं है काम। अपने बलबूते पे जो करना है अपने बलबूते पे करो और अपने बलबूते पे खड़े हो। किसी का सहारा कोई सहारा नहीं है। आज अनुपमा ने सहारा और उम्मीद और विश्वास, आज सब चकनाचूर हो गए। अनुज को मैं देख करके हैरान हो गई कि अनुज भी ऐसा बोल सकता है। मरे हुए मुर्दों को उखाड़ के रख दिया, सारी एक एक गलती गिनवा दी। अरे तो उस गलती में तुमने भी तो साथ दी। तुम बोल सकते थे, कह सकते थे, जैसे तुमने आज बोला वैसे तब बोलते थे तो अनुपमा सुनती। नहीं सुनती तो वो उसकी गलती होती। हाँ ये गलती है, अनुपमा ने नो कहना नहीं सीखा। हमेशा शाह हाउस को तो पहले ही आगे रखा है अनुपमा ने, ये बात तो मैं भी मानूंगी। कपाड़िया हाउस को रखा है। वो सोचती थी, अनुपमा का सोचना ये था कि मैं शाह हाउस और कपाड़िया हाउस, इधर की भी फैमिली उधर की भी फैमिली, मैं दोनों लेकर के साथ चल सकती हूँ। पर जो गुजर जाता है उसमें नहीं साथ लेकर के जा सकते हैं। हम जो आज में हैं हम इसी को ही लेकर के चल सकते हैं। गुजरे हुए कल में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ जिल्लत और बेइज्जती ही है और कुछ नहीं है। इज्जत कहीं पर भी नहीं मिली। अगर इज्जत मिलनी होती तो ये वनराज ऐसा काम नहीं करता। वनराज तो मुझे देख करके इतने हैवान को मुझे गुस्सा आती है, रावण को, कि इसको रावण क्या फूकता होगा कि उस तरह से पुतला बना के इसको फूक दे। छी, पता नहीं कैसी कैसी है। मगर अच्छाई का परिणाम देखो ये मिला है। अनुपमा ने कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहे, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। हमेशा उसने अच्छा ही अच्छा किया है, कभी बुरा नहीं कहा है। मगर आज उसके साथ हमेशा बुरा हुआ है। उसको खुशी ही कब मिली थी? जब से लेकर आज तक। पहले वहां थी शाह हाउस में तो वनराज के ताने, बच्चों के ताने, बापू जी के ताने, और शादी हो गई तो इधर में अनुज दिल में दबा कर रखे हुआ था, आज वो सारी उतर गई। जो ये मुखौटा अच्छाई का पहन रखा था अनुज ने, आज वो मुखौटा भी उतर गया, सामने आ गया। दिल तार तार हो गए, चकनाचूर हो गए। अनुपमा ना तो यहाँ की रही ना तो वहाँ की रही। एक माँ की हार हो गई, एक बीवी की हार हो गई, कुछ भी नहीं बचा है। अब अकेले जी तो क्या जिए इंसान, इससे अच्छा है कि मर जाना ही बेहतर है। क्या जीना, सब कुछ तो हमने अपना दांव पे लगा दिया, सब कुछ तो लुटा दिया, बचा ही क्या हमारे पास। अगर जब यही सब
शाह हाउस को जैसे आज तजा है अनुपमा ने, वैसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ये। आज किया है जब इधर के भी रास्ते बंद हो गए और उधर के भी रास्ते बंद हो गए। तुम उधर से बंद करके आई और इधर से भी बंद करके जा रही हो। क्या बताएं अंजू मैम, आप ही बताइएगा। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। अनुपमा ही सब क्यों सहे, क्यों अकेले करे? क्या और किसी की गलती नहीं है? बुराई तो इतनी तेजी से ऊपर चल रही है और सच्चाई बिल्कुल दबती जा रही है। वही हो रहा है और आगे भी यही होगा। और अब दोनों बाद में मिलाएंगे, दोनों मिलेंगे तो वो बात नहीं होगी। जो दिल पे एक बार घाव लग जाता है, विश्वास उठ जाता है, तो दोबारा वो विश्वास नहीं हो पाता है। कितना भी कर ले इंसान, कितना भी कुछ भी कर ले, दिल में वो जगह नहीं बन पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो होना था वो तो करके दिखा दिया, अब आगे की देखो क्या करते हैं क्या नहीं। सभी मेरी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपके वीडियो भी देखे, कल का भी रात का भी वीडियो देखा था कि देविका जैसी दोस्त है। उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि दुख के समय में कोई काम नहीं आया, लेकिन उसे उसकी दोस्त काम आई। और वो देविका जब अनुपमा की गलती होती है तो अनुपमा को डांटती भी है और हर बार उसका ज़रूरत होने पर साथ भी देती है। ऐसे ही दोस्त हर किसी के पास होने चाहिए। मैम हमें गर्व है अपने आप पर कि हम आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो सभी बहनों से इतना लगाव हो गया है, इतना अपनापन जैसा मिलता है कि एक फ्रेंड कम बहन जैसी फीलिंग आती है, बहन कम फ्रेंड जैसी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए अंजू जी आपको थैंक यू सो मच। और दिल से मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत बार मॉरल सपोर्ट दिया है। मैं आपके चैनल से जुड़ने के बाद मुझे तो अपनी एक दोस्त जैसी ही फीलिंग आती है। और मैंने आपके आज के दोनों वीडियो देखे कि वनराज से भी गया गुजरा निकला। वनराज जैसा था उसमें आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो जैसा है वैसा दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। मुखौटा लगाने वाले लोगों से का सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आज अनुज के दिल में जितना भी गुबार था निकल गया और चरित्र पर उंगली, शायद आप लोगों की सब वो बात सही भी हो या कि अनुज ने जो जो इल्ज़ाम लगाए हो सकता है दूसरों की नज़र में ये सही भी हो, लेकिन अनुपमा ने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है। ये बात गलत है क्योंकि उसने रात जाग कर छोटी के लिए छोटी को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई की है। उसने इंग्लिश सीखी है, उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। तो और अनुज आज इसको बोलते हैं कि मैंने शादी के दूसरे दिन ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, सब कुछ, अपना घर, बिजनेस, सब कुछ। तो क्या देखा था अनुपमा में अनुज ने कि वो पैसे के लिए आपसे शादी करेगी? आप तो लोगों आपको जैसे पाखी और बरखा और ये सब बोलते हैं तो लोग दूसरे बोलते हैं। आपने उस बात को साबित कर दिया अनुज आज तो। और आपने मैम दूसरे वीडियो में बताया कि अनुज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब अनुपमा ने अपना फैसला सुना दिया। अनुपमा ने अनुज के मोबाइल से फ़ोटो निकालकर अनुज और छोटी की फ़ोटो रहने दी और बाकी की फ़ोटो अपनी फ़ोटो फाड़ के फेंक दी और कह दिया कि मैं आपको अपने बगैच से मुक्त करती हूँ। मैम मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आपके उन दोनों वीडियो के बाद में मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रही थी, कितनी बेरहमी से लोगों ने कहा है कि मैडम जी को अब चुभ गया, मैडम जी को सच बोल दिया तो चुभ गया, मिर्ची लग गई। एक औरत हो के हम एक औरत के लिए ऐसे कैसे कमेंट्स कर सकते हैं मैम? और मैंने कल अपने बारे में बताया था कि मेरी स्टोरी अनुपमा से बहुत मिलती जुलती है।
तो उसमें ये है कि मेरे हस्बैंड या मेरे सास ससुर को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरे ससुराल वालों को मेरे से बहुत ही प्रॉब्लम थी। उसमें भी हमेशा मुझे बेटियां होने का ताना दिया जाता था, हैंडीकैप होने का ताना दिया जाता था। लेकिन बहुत समय पहले, मैंने कल भी कहा कि मैंने बहुत समय पहले अपनी गलतियों को सुधार लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और मेरे सास ससुर ने इतना ही मुझसे कहा था कि तुम कहीं गली में जा रही हो, कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उसे भौंकने दो और तुम अपना काम करो। आज भी मैं जहाँ मेरा फ़र्ज़ है, मैं फ़र्ज़ पूरा करती हूँ। सामने वाला मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज अनुपमा ने भी वही किया, सबके सामने हाथ जोड़ कर निकली और कान्हा जी से दिल से ये प्रार्थना की कि कान्हा जी, इस घर परिवार में शांति बनी, सुख समृद्धि बनी रहे। अनुपमा का दिल साफ था, इसीलिए वो ये प्रार्थना कर पाई, वरना तो जाते जाते ये कह देते हैं कि मेरी हाय लगेगी आपको। एक लक्ष्मी की हाय दोनों परिवारों को लगी है। अब तो इन दोनों परिवार के सभी सदस्यों को भिखारी के रूप में देखना चाहती हूँ मैम। और हाँ, यहाँ अब पाखी किस हक से कपाड़िया हाउस में आएगी, या पाखी आते ही ऐसे ही बोलेगी कि अच्छा हुआ मम्मी जैसी चली गई यहाँ से, अब मैं अपनी ज़िंदगी शांति से जी पाऊँगी। आज मालती देवी के चेहरे के भाव कुछ अलग ही दिखा रहे थे मैम। मैं गलत हूँ तो बताइएगा, और प्लीज़ मैम रिव्यू दीजिए, क्योंकि हमको आपके रिव्यू के बिना नहीं मज़ा आता है। और थैंक यू सबको, मेरी कुमुदिनी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, कुसुम जी, रेखा जी, महिमा जी, संदीप्ति जी, आप सभी को थैंक यू। और रानी जी, सबसे बड़ा थैंक यू। मैं अभी कुछ दिनों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को जवाब शायद नहीं दे पाऊँगी। फ्री हो गई हॉस्पिटल से तो मैं दे दूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैं इन सभी बहनों का शुक्रिया इसलिए कह रही हूँ कि कुमुदिनी जी, आपसे और महिमा जी से घर जॉब कैसे संभालना है ये सीखने को मिलता है। वर्षा जी, आप हर बात में पॉजिटिव बोलती हैं। और ख्याति जी, आप सबके इमोशन को समझती हैं। रेखा जी, आपको किसी को दुखी देख के दुख होता है, वो फिर अनुज हो या अनुपमा हो, ये सब आप। संदीप्ति जी, आप जो बोलती हैं साफ साफ बोलती हैं। कुसुम जी, आप भी। तो आप लोगों में अपनी अपनी खूबियां हैं जिनको मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से। और रानी जी, आपके कमेंट्स बॉक्स के लिए बहुत दिल से थैंक यू। मैं मन पे नहीं लेती कि मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं उसमें भी पॉजिटिव हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैंने अपनी मानसिकता ऐसी कर ली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, बाकी मेरे अपने कर्म। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। आज मैं आपके रिव्यूज पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं आपकी बातों के साथ मैं सहमत हूं। जो भी आप बात करते हो वो आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मेरा होता है आपका भी है, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, इसलिए आज कोई टिप्पणी नहीं। आपके लिए जो भी कमेंट्स होंगे वो आपके साथ साथ जो है वो आपके व्यूअर्स भी देंगे। आप लोगों के रिव्यू सबको पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद आते हैं, तो मैं तो अपने कमेंट, अपनी जो भी तारीफ है आपकी वो मैं यहाँ पे करती हूँ, मगर व्यूअर्स जो है आपको कमेंट करके तारीफ करते हैं, वो मजा आता है। तो वेट करते हैं उनके कमेंट्स का। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। नंबर शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.